चित्तौड़ का पतन। जब प्रताप मेवाड़ में बड़े हो रहे थे, तब मुगल सम्राट अकबर ने 1556 में अपने पिता हुमायूं से विरासत में मिली क्षेत्रों को संगठित और विस्तारित करना शुरू कर दिया था। यह उनके भव्य योजना का हिस्सा था, जिसमें मेवाड़ की विजय आवश्यक हो गई थी। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उस संदर्भ का वर्णन करना होगा जिसमें अकबर ने मुगल सिंहासन प्राप्त किया और फिर महाराणा प्रताप और उनके महान किले चित्तौड़ पर अपनी दृष्टि केंद्रित की। अकबर का बचपन काफी उथल पुथल और नाटकीय घटनाओं से भरा रहा, क्योंकि उनके पिता को शेर शाह से हारकर निर्वासन में जाना पड़ा था। हुमायूं और उनकी गर्भवती पत्नी को सबसे पहले सिंध के थारपरकर रेगिस्तान में अमरकोट में शरण मिली, जहां अकबर का अक्टूबर 1542 में अमरकोट के हिंदू राजपूत शासक के किले में जन्म हुआ। इसके बाद मुगल निर्वासियों ने अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में यात्रा की, जब तक कि हुमायूं और उनकी सेना को अगस्त 1544 में ईरान के शासक शाह तहमास्प के दरबार में शरण नहीं मिली। अंतः युद्धों की जीत और भाग्य ने हुमायूं को जुलाई 1555 में दिल्ली के सम्राट के सिंहासन पर वापस ला दिया, लेकिन वह ताज लंबे समय तक नहीं पहन सके। 27 जनवरी 1556 को उनकी गर्दन टूटने से मौत हो गई, जब वह नमाज के लिए बुलावे पर अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से दौड़ते समय फिसल गए। जब हुमायूं की मृत्यु की खबर उनके उत्तराधिकारी अकबर तक पहुंची, तब अकबर पंजाब के वर्तमान गुरदासपुर जिले के कलानौर में अफगानों के खिलाफ युद्ध कर रहे थे। हुमायूं के वफादार जनरल और साथी एहतियार बैरम खान, जिन्हें पहले से ही युवा राजकुमार के अभिभावक का दायित्व सौंपा गया था, ने तुरंत अकबर का राज्याभिषेक किया। 1556 से 1605 हिंदुस्तान का नया सम्राट सिर्फ 14 साल का था और वह एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहा था। उसकी सेना बहुत छोटी थी, पंजाब पर मुगलों की पकड़ कमजोर थी और जैसे ही अफगानों को हुमायूं की मृत्यु का पता चला, उन्होंने तुरंत आगरा ब्याना क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इस बीच सुल्तान आदिल शाह के अफगान सूरवंश के शासक के सक्षम और महत्वाकांक्षी हिंदू मंत्री और जनरल हेमू, जिन्होंने शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद उनकी विरासत का दावा किया था, ने दिल्ली की ओर मार्च किया और 7 अक्टूबर 1556 को तुगलकाबाद की लड़ाई में दिल्ली के मुगल गवर्नर तारदी बेग खान को हरा दिया। सुल्तान आदिल शाह उस समय चुनार में थे और हेमू ने खुद को शासक घोषित करने का फैसला किया। अपने साथ आए अफगानों के समर्थन से हेमू दिल्ली में प्रवेश किया, जो उस समय भयंकर अकाल का सामना कर रहा था, और खुद को विक्रमादित्य के रूप में सम्राट घोषित किया। हालांकि 1 महीने से भी कम समय में हेमू को अकबर के खिलाफ मैदान में उतरना पड़ा। दोनों सेनाएं 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में भिड़ी। दूसरी पानीपत की लड़ाई तब एक निर्णायक मोड़ पर आ गई, जब हेमू की आंख में एक तीर लग गया और वह बेहोश हो गए, जिससे उनके सैनिक नेतृत्व विहीन हो गए। बैरम खान ने इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने घायल हेमू को पकड़ लिया और उन्हें मार डाला, क्योंकि अकबर ने एक मरते हुए व्यक्ति पर तलवार चलाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद बैरम खान ने हेमू का सिर अकबर के पास पेश किया और अकबर की सेना ने फिर से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दूसरी पानीपत की लड़ाई ने अफगानों और मुगलों के बीच सत्ता संघर्ष को निर्णायक रूप से समाप्त कर दिया और युवा मुगल सम्राट अकबर की स्थिति सुनिश्चित की। अकबर के शासन के शुरुआती वर्षों में युवा सम्राट ने अपने पिता के वफादार आंतरिक मंडल की सलाह और मदद से बहुत ही कम समय में अपनी स्थिति को सुदृढ़ और मजबूत किया। मुगल साम्राज्य का क्षेत्रीय नियंत्रण बढ़ा, जबकि आंतरिक और बाहरी दुश्मनों और प्रतिद्वंद्वियों से निपटा गया। 1556 के अंत तक पंजाब और गंगा के दोआब क्षेत्र मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन चुके थे, जबकि 1557 में मेवात और अलवर का क्षेत्र भी अकबर के अधीन आ गया। 1558 में अकबर ने साम्राज्य के उत्तर में जम्मू क्षेत्र को भी जीत लिया।
1561 में राजस्थान का रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जल दुर्ग गागरोन भी अकबर के अधीन आ गया, जब अकबर ने इसे मालवा के शासक से छीन लिया। यह अनोखा जल दुर्ग, जो काली सिंध और आहू नदियों से घिरा हुआ था, जिससे इसे तोड़ना मुश्किल था, ने कई वीरतापूर्ण लड़ाइयों का गवाह बना था, जिसमें 100 साल पहले 2 जौहर और शाके शामिल थे। मालवा के शासक बाज बहादुर, जिनका मुख्यालय मांडू था, युद्ध क्षेत्र से भाग गए। 1561 तक ग्वालियर, जौनपुर और अजमेर भी मुगल साम्राज्य में सम्मिलित हो चुके थे। अजमेर पर नियंत्रण ने अकबर को राजपूताना में प्रवेश का मार्ग प्रदान किया, और यह स्थान सम्राट के जीवन में एक विशेष स्थान प्राप्त करने वाला था। अकबर ने पहली बार 1562 में इसे देखा और इसके बाद नियमित रूप से आते रहे। अकबर, जिन्होंने कम उम्र में अपना ताज और राज्य प्राप्त किया था, ने अपनी राजनीति, जीवित रहने की रणनीतियां और कूटनीति कठिन तरीके से सीखी। 1562 तक अपने शासन के पहले 6 अशांत वर्षों के बाद उन्होंने सैन्य और प्रशासनिक मामलों पर अपनी खुद की राय और निर्णय बना लिए थे और साम्राज्य का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथों में लेने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने पूर्व संरक्षक बैरम खान, जो अब अकबर का विश्वास और समर्थन खो चुके थे, को तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कहा। जनवरी 1561 में गुजरात के पाटन में एक लोहानी अफगान द्वारा मक्का की यात्रा के दौरान बैरम खान की हत्या कर दी गई थी। अकबर ने राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने वाले अतका खैल, धाय माता के ब्रिगेड, विशेष रूप से अपनी धाय मां माहम अंगा और उनके बेटे आदम खान को भी समाप्त कर दिया। 1562 में सम्राट अकबर ने अंबर के शासक राजा भारमल के साथ एक गठबंधन को मजबूत किया और इसने मुगल साम्राज्य और कई भारतीय राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण चरण की शुरुआत की। क्योंकि अंबर के साथ गठबंधन के बाद कई अन्य राजपूत राज्यों ने भी मुगल दरबार के साथ एक समझौता किया। इस प्रकार साम्राज्य की सीमाओं के व्यापक विस्तार के साथ साथ अकबर की राजपूत नीति, जैसा कि बाद के इतिहासकारों ने इसे वर्णित किया, दोस्ती की पेशकश, जो विवाह संबंधों के साथ मजबूत हुई, और मुगल प्रभुत्व की स्वीकृति, जिसमें भूमि और सम्मानों के पुरस्कार शामिल थे, विकसित हुई। वैकल्पिक रूप से उन्हें मुगल सेना की शक्ति का सामना करना पड़ता। इस नीति के साथ अकबर की धार्मिक कट्टरता की अनुपस्थिति, योग्यता को पुरस्कृत करने की इच्छा और शासन की विभिन्न ठोस नीतियों ने कई राजपूत शासकों को मुगल साम्राज्य की सेवा में लाया और आने वाली पीढ़ियों के लिए साम्राज्य की नींव को मजबूत किया। 1562 के बाद से सम्राट अकबर ने विभिन्न राजपूत राज्यों की राजकुमारियों के साथ विवाह संबंधों का उपयोग किया, न केवल अपने लिए बल्कि बाद में अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी, आपसी विश्वास और सद्भाव बढ़ाने के लिए, साथ ही मुगल साम्राज्य की सेवा में कई मजबूत तलवारधारी प्राप्त करने के लिए। अकबर ने पहले ही मुगल साम्राज्य की शासन प्रणाली में राजपूतों और अन्य गैर मुगलों को प्रशासनिक और सैन्य कमांडरों के रूप में शामिल करना शुरू कर दिया था। इस रणनीति के हिस्से के रूप में अकबर ने चुनिंदा राजपूत प्रमुखों और राजाओं को जमीन की राजस्व अनुदान और सम्मानों के साथ सम्मानित करना शुरू किया, जिसे मनसबदारी प्रणाली कहा जाता था, के रूप में जाना जाता था, साथ ही दरबारी पदों के साथ। उन्होंने उनके समर्पण के बदले राजपूतों को अपनी भूमि और राज्य को वतन जागीर के रूप में रखने की अनुमति दी, जिससे उनका समर्थन और वफादारी प्राप्त हुई। इस प्रकार राजपूत मुगल सेना की एक मजबूत तलवारधारी बन गए और 1560 के दशक के उत्तरार्ध तक अकबर भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों के स्वामी बन चुके थे। लेकिन कुछ राजपूत राज्य अभी भी झुके नहीं थे। 1564 में मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन, जिन्होंने अपनी शाही परिवार के अन्य सदस्यों के झुकने के बाद भी अकबर की इच्छा के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया, को मारवाड़ से निष्कासित कर दिया गया। जल्द ही मारवाड़ के पड़ोसी मेवाड़, जिसने मारवाड़ के साथ विवाह संबंध बनाए हुए थे,
अकबर का ध्यान केंद्रित करने वाला था। इससे आगे की कहानी अगले भाग में है। और मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।